बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खीरे पे। चूँकि आजकल गर्मी में बहुत ज़्यादा शिद्दत बढ़ गई है और ये गर्मी जो है अचानक और गैर मामूली तरीके से वारद हुई है। क्योंकि इस बार 10 मई तक तो गर्मी का कहीं दूर तक नामो निशान भी नहीं था। खीरा जो है ये गर्मी का बेहतरीन तोड़ है। ये सफ़रा का ख़ात्मा करता है, तशनगी, प्यास और बदन की तलखी को मिटाता है। लेकिन खीरे खाने में एहतियात की बेहद ज़रूरत होती है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, पहले जो दोस्त हमारे नए हैं हमारे चैनल पे, उनको चाहिए कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकॉन के या घंटी के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। खीरे में कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि खीरा जो है ये बदन में खून की कमी को दूर करने के लिए और हड्डियों की मजबूती के लिए बेहतरीन कुदरती ग़िज़ा है। खीरे का इस्तेमाल जो है वो आम तौर पे हम सलाद के तौर पे करते हैं, लेकिन कुछ नाम नहाद हर्बलिस्ट या ये जो ग़िज़ाई माहिर हैं वो आजकल नई और अजीब व गरीब किस्म की तरक्की बता रहे हैं कि इसका जूस पिएँ, इसका शरबत बना के पिएँ। ये तकरीबन सारी इंतहाई मुदर सेहत तरकीब हैं। नाज़रीन, वो इसलिए कि खीरे में तकरीबन 90% से ज़्यादा पानी पाया जाता है और जब आप इसका खाली पेट इस्तेमाल करेंगे या इसको लिक्विड की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे और खुदा न खास्ता अगर इसके फ़ौरी बाद आपने कोई दूसरा ज़्यादा पानी वाला फल इस्तेमाल कर लिया या आपने पानी का इस्तेमाल कर लिया तो आपको यकीनी तौर पे डायरिया, हैज़ा और वोमिटिंग जो है इनकी अलामत सामने आने का ख़दशा है। लिहाजा खीरे के इस्तेमाल में बेहद एहतियात ज़रूरी है। आप जब भी खाना खाएं, खीरे में जो है खीरे को बतौर सलाद काटें, इसके साथ प्याज और सब्ज़ मिर्च और उस पर आप लेमन के चंद कतरे या फिर जो अंगूरी सिरका है उसका इस्तेमाल लाजमी करें। खीरा जो है ये जल्द के लिए बहुत मुफीद और बहुत मुस्तामिल है। आप खीरे की 2 काशें काटें और इनको आपस में रगड़ें। जब उन पे झाग आ जाए तो आप अपनी आँखों पे इनको थोड़ी देर के लिए रखें तो आँखों के इर्द गिर्द बढ़ने वाले जो स्याहल के हैं इनसे उसका ख़ात्मा हो जाएगा। इसी तरह ऐसे लोग जिनको गर्मी में मलेरिया या तलखी वाला बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, अगर वो खीरे पे काला नमक लगाकर उसको बतौर ख़ुराक इस्तेमाल करें, यानी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें और वक्फे से इस्तेमाल करें और इसके बाद कोई मीठा या कोई लिक्विड या पानी इस्तेमाल ना करें, उससे भी उनके बुखार की हिद्दत में कमी आएगी और उनकी जो तलखी है, जो तशनगी है, उसका भी ख़ात्मा होगा। खीरे में कैरोटीन और मेलानिन बालों के लिए जो ज़रूरी अज्जा हैं उनकी भी कसरत पाई जाती है। तो खीरे के इस्तेमाल से, मुनासिब इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ में, बालों की नशोनुमा में, बालों की चमक में और बालों की जो खूबसूरती है उसमें इजाफ़ा होता है। नाज़रीन, ये तमाम वो चीज़ें हैं